हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अनडिटरमाइंड क्लासेस में। माई सेल्फ शैलेंद्र तिवारी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जिसे हम समुच्चय भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेट थ्योरी को किसने दिया। 19th सेंचुरी में एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज सेंटर ने सेट थ्योरी को दी, और यह चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इस चैप्टर पर 3 चैप्टर बेस्ड हैं। वो कौन कौन से चैप्टर हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। पहला है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकेंड है सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड थर्ड है प्रोबेबिलिटी। गाइस, अब हम चलते हैं सेट्स की ओर। सेट्स होता क्या है या समुच्चय क्या होता है। गाइस, मैं बता दूं आपको, सेट एक कलेक्शन होता है और वह कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब, जैसे हमने एक मार्कर का कलेक्शन किया तो उस कलेक्शन में मार्कर ही इंक्लूड होना चाहिए, बाकी और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं इंक्लूड होना चाहिए। ये हमारा सेट कैसा हुआ, वेल डिफाइन हुआ। सेट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेट। मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित और सुसंगठित समूह ही समुच्चय कहलाता है। हम आपको लिख के बता दें, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेट। और किसी भी सेट में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट बोलते हैं या अवयव बोलते हैं। दिस ऑब्जेक्ट आर नोन एज एलिमेंट, और या हम इसे मेंबर ऑफ ए सेट बोलते हैं। ऑफ ए सेट। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने लिया कलेक्शन ऑफ ए वॉवेल्स वर्ड का, तो ये कलेक्शन हमारा कैसा, एक वेल डिफाइन है क्योंकि उस कलेक्शन में ओनली इंक्लूड है कौन से वर्ड, वॉवेल वर्ड इंक्लूड हैं। कलेक्शन ऑफ ए वॉवेल वर्ड। और गाइस, मैं आपको एक बात से इंट्रोड्यूस कर दूं कि किसी भी सेट को लिखते कैसे हैं। किसी भी सेट को लिखने के लिए हम एक ब्रैकेट का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मंझला ब्रैकेट या करली ब्रैकेट बोलते हैं, और सेट को रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर अल्फाबेट से करते हैं। किसी भी कैपिटल लेटर अल्फाबेट, चाहे ए बी सी डी कोई भी। और इस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, जिन्हें हम अवयव या एलिमेंट बोलते हैं, उसे हम स्मॉल लेटर अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं किसका, वॉवेल वर्ड का कलेक्शन, तो इसको हम सबसे पहले एक डिब्बे में बंद कर दें, जिसको हमने आपको यहाँ बताया कि इसे हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं या मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। ए ई आई ओ, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, उस सेट में प्रेजेंट एलिमेंट हैं। अब हम सेकेंड एग्जांपल से देखते हैं इसको। कलेक्शन ऑफ ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, हमने एक प्राकृतिक संख्या का समूह बनाया। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही एंड सो ऑन।
सॉरी, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई सेट वेल डिफाइंड नहीं है। वो कौन सा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड नहीं है? अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमने कलेक्शन किया है फेवरेट कलर का, तो क्या यह वेल डिफाइंड है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी और के लिए कलेक्शन जो फेवरेट कलर का होगा वो अलग होगा और दूसरे पर्सन के लिए फेवरेट कलर का कलेक्शन अलग होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। राम से हमने कहा कि अपने फेवरेट कलर का कलेक्शन बताओ, तो राम ने कहा मेरा फेवरेट जो कलर है वो वाइट, ब्लू एंड ब्लैक है। और श्याम से जब हमने इसी क्वेश्चन को पूछा तो श्याम ने कहा मेरा जो फेवरेट कलर है वो ऑरेंज है, ऑरेंज है, रेड है एंड वाइट है। अब स्टूडेंट आप यहां पर देख रहे होंगे कि पर्सन भी चेंज हो रहा है और कलेक्शन भी चेंज हो रहा है। इन दोनों के फेवरेट कलर का कलेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वो ये कहता है कि पर्सन तो चेंज होने चाहिए बट कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि कलेक्शन यूनिक होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसलिए ये कलेक्शन हमारा जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। मतलब किसी भी सेट को लिखते कितने टाइप से हैं? तो सेट को 2 टाइप से लिखते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। और टेबुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल फॉर्म में, मतलब तालिका विधि। ठीक है, यहाँ पर हमने एक टेबल फॉर्म में लिख दिया है। पहले हम एलिमेंट को सेपरेट करके मतलब अलग अलग कॉमा से सेपरेट करके लिख दिए हैं और एक बॉक्स में इसको इन सारे एलिमेंट को बंद कर दिया है। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और इस सेट को हमने शो कर दिया है कैपिटल ए से। अब सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण विधि। इसमें सेट में दी रही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ये px क्या है? एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ही है। और जहां पर x क्या है? x उस सेट में दिए गए सारे के सारे एलिमेंट हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। पहला क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। या इसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? तालिका विधि। क्या होता है इस फॉर्म में? इन दिस फॉर्म ए सेट is described by listing elements सेपरेट किससे करते हैं? कॉमा से। सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन कर्ली ब्रैकेट या इसे हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। इस फॉर्म में एक एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल ए कलेक्शन of a vowels word। ए सेट है और वह सेट कैसा है? वॉवेल वर्ड का कलेक्शन है। ए, ई, आई, ओ, यू। अब मैं इसमें आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। कौन कौन से है वो पॉइंट? आइए देखते हैं। हमने सपोज किया कि हमारे पास एक सेट है, उस सेट में सारे वॉवेल वर्ड्स लिखे गए हैं।
और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी सेट में लिखे गए एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो सेट पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दें तब सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है E I A O U, तब सेट हमारा वही है, मतलब कलेक्शन ऑफ ए वॉवल वर्ड ही है। सेकेंड पॉइंट यह कहता है कि किसी भी सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे हमने एक मैथमेटिक्स वर्ड का कलेक्शन लिया, मैट्रिक्स, अब हम इसको रजिस्टर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? हमने क्या कहा कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स को लिखते समय उसका रिपीटेशन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर यम कितने बार दिया गया है? 2 बार दिया गया, तो उसको हम कितने बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। ए भी यहाँ पर 2 बार दिया गया है, तो उसको हम 1 बार लिखेंगे। एम ए टी भी 2 बार दिया गया है, तो टी को भी हम 1 बार लिखेंगे। एच आई ई आई सी यस, ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट। अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लिख करके आपको बताते हैं। इन दिस फॉर्म ए सेट is described by a specific property. जिसे हम px से डिनोट करते हैं, of its elements x। x इस प्रॉपर्टी में दिए गए या इस सेट में दिए गए एलिमेंट होता है। इसको लिखते कैसे हैं? x such that of px, जहां पर px क्या चीज है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो उस सेट में हमें दी गई होती है, और x क्या है? उस सेट में दिए गए एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ ए सेट। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने एक कलेक्शन लिया इवन नंबर का, तो कलेक्शन ऑफ ए इवन नेचुरल नंबर, तब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप में लिखते हैं, x सच डेट x इज अ, मतलब x कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? इवन नंबर का। x इज ए इवन नेचुरल नंबर। तो गाइस ये लाइन क्या कह रही है कि अगर हमें कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो उसे हम रजिस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमें कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, क्या दिया गया है? x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। समप्राकृतिक संख्याओं का एक कलेक्शन दिया गया है, तब हम इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही एंड सो ऑन। अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि अगर कोई सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो गाइस इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमें एक सेट दिया गया है, किसमें? रोस्टर फॉर्म में, 2/3, 3/4, 4/5, ऐसे ही एंड सो ऑन। अब गाइस आपको यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी दिख रही होगी, यहाँ पर 1 है, नीचे दिया गया है 2।
ऐसे ही यहाँ पर 2 दिया गया, नीचे दिया गया 3, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से 1 कम है। यहाँ पर भी 2 है, 3 है, मतलब कि 2 जो है वो 3 से 1 कम है। अगर हम ऊपर वाले को n मान लें तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, n+1। अगर ऊपर वाला n लिखें और नीचे वाला क्या हो जाएगा, n+1। अगर हम एक एग्जांपल से जैसे देखते हैं, n बराबर 1 पुट करें तो 1/1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसी एग्जांपल से हमारी प्रॉपर्टी क्या बन जाती है कि x जो एलिमेंट इसमें दिए गए वो कैसे हैं, x इज इक्वल टू n/n+1, वेयर जहां पर n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है। अब हम गाइज आपको बताएंगे कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू और एंड नॉट बिलोंग टू। तो गाइस इसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से और इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट A है, उसमें एलिमेंट A प्रेजेंट है, तब हम उसे इस टाइप में लिखते हैं और पढ़ते क्या है, A इज बिलोंग्स टू सेट A, मतलब A कोई एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है या उसमें प्रेजेंट है। अगर कोई सेट A है उसमें स्मॉल a कोई एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट नहीं है, तब हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि a जो एलिमेंट है वो कैपिटल A मतलब सेट A से बिलोंग नहीं करता है। अब हम गाइज अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सो गाइज मैथमेटिकल सेट क्या होता है। मैथमेटिकल सेट किसी भी नंबर लाइन पर प्रेजेंट सारे नंबरों का कलेक्शन होता है। जैसे हम एक कलेक्शन देखें 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये हमारा कलेक्शन कैसा होगा, कलेक्शन ऑफ ए होल नंबर, क्योंकि 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, होल नंबर होते हैं, मतलब पूर्ण संख्या होती है। अब हम +1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाएं तो हमें 2 नंबर्स का कलेक्शन मिलता है। कौन कौन से, एक नेचुरल नंबर का मिलता है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सेकंड आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ ए नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम i+ से डिनोट करते हैं। थर्ड है, अगर हम 0 के निगेटिव डायरेक्शन में जाएं, मतलब कि -1 से लेकर के -इनफाइनाइट तक जाएं, तो हमें एक सेट मिलता है, एक कलेक्शन मिलता है। कौन सा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ए निगेटिव इंटीजर का। तो हमने थर्ड वाला लिख दिया है, कलेक्शन ऑफ ए निगेटिव इंटीजर। ऐसे ही गाइज अगर हम नंबर्स के बीच बीच में जाएं तो नंबर्स के बीच बीच में आपको रेशनल नंबर का कलेक्शन मिलेगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ए रेशनल नंबर। ऐसे ही गाइज आपको बहुत सारे नंबर्स का कलेक्शन मिल सकता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू गाइज।